आप देख रहे हो समता आवाज़ टीवी। आज है 25 सितंबर और फिर से मैं आई हूँ दीक्षा भूमि में, दीक्षा भूमि के हालचाल देखने के लिए। तो आपको लेके चलती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मीन्स यहाँ पे जो एक काम है और बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे पेंडिंग है और कब होगा ये कुछ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम रोज़ यहाँ पे रोज़ अरे 2 दिन के बाद रोज़ जैसा जैसा हमें समय मिलता है हम ये दीक्षा भूमि पे आते हैं। और जो हमारे बौद्ध अनुयायी अम्बेडकर अनुयायी है वो भी यहाँ पे जैसा जितना योगदान देना चाहिए, श्रमदान देना चाहिए, उसके लिए भी आते हैं। लेकिन ये इतने ऐसी दुर्दशा देख के ये कब तक हो पाएगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देख सकते हो कि 5 दिन में इसका हो जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यू 1 महीने से बता ही रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि ये समिति कुछ काम कर नहीं रही है। अब जाके एनआईटी वाले यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन में भी ये कितना काम हो पाएगा। नमो बुद्धाय, आप देख रहे हैं दीक्षा भूमि पे। आज हम फिर से यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पेंटिंग वगैरह हो चुकी है और जनता ने जो भी बौद्ध अनुयायियों ने 14 सितंबर और 21 सितंबर को यहाँ पे नीट एंड क्लीन किया है। उसके बाद में हम अभी एनआईटी वाले को बोल के पूरा पीछे के जो ग्राउंड था वहाँ पर भी हमने पूरा सफाई का काम चालू कर दिया है। सफाई में सिर्फ वहाँ पे जो लोहा लोखंड गिरा हुआ था, जो गिट्टी बदली थी, उसके लिए जो बोला गया, तो हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से हमने उनको रिक्वेस्ट किया। बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात रखने का मौका भी दिया और उसके ऊपर एक्शन भी चालू हो गया। तो विशेष शेड़के सर, उसके बाद में रेड्डी सर, इन्होंने हमको इस बारे में हेल्प किया है। और लेकिन अभी भी यहाँ पर यात्री निवास है, उसको नीट एंड क्लीन नहीं किया गया है। अंदर से पूरा काड़ी कचरा, पूरे जाले लगे हुए हैं और यात्री यहाँ पे रहना चाहिए, हमारी इच्छा है। हमने स्मारक समिति को निवेदन दिया है कि आप यहाँ पे रहने के लिए इसे खुला कर दीजिए। हमने निवेदन में ये भी दिया है कि 29 तारीख से दीक्षा भूमि का जो ग्राउंड है ये पूरा अंदर आने दीजिए लोगों को और यात्री निवास ओपन करके दीजिए। देखते हैं समिति वाले इसके ऊपर में कितना एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक्शन तो लेना पड़ेगा। और हम कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं, हम इंडिविजुअल हमारे लिए नहीं हो रहे, तो ये जनता आएंगी उनके लिए है। धर्मशाला उन्हीं के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। स्मारक समिति से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस बारे में वो सोचे, किसी को भी नाराज़ ना करें। है यहाँ पे इसके बारे में क्या कहना है, ये कब तक निकल जाएगी? आपकी बात हो गई है? जी, हमने बोला है जिस तरीके से पीछे का लोहा लोखंड पूरा उठाने के लिए बोला, तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है ये मशीन भी 2-3 दिन में हट जाएंगी, ऐसा बोला गया है। तो अभी देखते हैं 2-3 दिन में हटती है या नहीं। अगर नहीं हटी तो फिर जनता का आक्रोश बढ़ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि किसी को भी नाराज़ ना करते हुए जनता को उनका सेटिस्फाइड करना स्मारक समिति का काम है। तो यहाँ से मशीन हटा देनी चाहिए पिछले 14 तारीख से। उसके पहले से मैं यहाँ कंटिन्यू आ रही हूँ, कंटिन्यू आते डेली यहाँ पे सुबह 9 बजे से, जैसा मुझे जॉब है इस तरीके से मेरा पूरा आवाज़ भी यहाँ पे चला गया। क्योंकि मुझे एनआईटी वाले मैडम, जो जोड़े मैडम थे, उनके पीछे में भी मैंने उनको भी बोला कई बार कि आप जेसीबी लगाएं, आप क्या वो तो ये मुरुम डालिए, गिट्टी डालिए। हम पीछे रहे तो देखिए मेरी आवाज़ भी पूरी चली गई है, मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है। लेकिन हम डटे रहेंगे। हमको डटे इसलिए रहना है कि हमारे लाखों अनुयायी यहाँ पे अपनी आस्था, अपने श्रद्धा से आते हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए, उनके अस्थि कलश को नमन करने के लिए।
तो हम चाहेंगे कि लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं उनकी सुख सुविधा के ऊपर हम ध्यान दें। इसीलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिलकर का आह्वान किया और जनता ने उस बारे में हमको बहुत अच्छा सहयोग किया कि ये जनता से ही होगा, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं हूँ। जय हिंद। बाबासाहेबांचं स्वप्न इथे होतं। बाबासाहेब बुद्धगयाच्या जवळून गेले, तिकडून कुशीनारा वगैरे ते जाऊन फिरले की नाही। 1948ला लिहून ठेवलं, 1949ला मध्ये बाबासाहेब होते ना, त्यांच्या समोर हे झालेलं आहे। बाबा आम्ही बीजेपीचे माणसं आहोत, कोणाचे माणसं असो आपल्याला धर्माचे आपले पाहिजे आहे का ना। संदीप सोबया संदीप आज हम 25 सितंबर को इंटरनेशनल पवित्र भूमि, चेतना भूमि, प्रेरणा भूमि, हम दीक्षा भूमि नागपुर से बात कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ से स्तूप दिख रहा है दीक्षा भूमि पर, ये मशीनरी दिख रहे हैं, पत्रकार लोग आपको दिखा रहे हैं। विषय क्या है कि लामा जी और विनाचार्य जी यहाँ पर जो आए थे एकीकरण का, उस वक्त हमने 2-4 लोगों ने वीडियो बना। पुलिसों ने कमिश्नर को बताया मेरा नाम कि ये पाटिल भड़का था। हाँ ठीक है, भड़काने से काम है। तो पुलिस अधिकारी ने मुझे रिक्वेस्ट किया डीएसपी ने कि पाटिल साहब ये वीडियो रिजेक्ट करो, उड़ा दिया। लेकिन आश्वासन दिया था इतने बड़े अधिकारी ने कि 7 दिन में पाटिल साहब ये बोल रहे हटाने के लिए, लेकिन 3 दिन में हम हटा देंगे। आज 3 दिन के तुम 1.5-2 महीने लगा रहे, सारा लोहा लंगर हटा दिया। और ये मशीन के कारण 1 लाख लोग इस साल बार बार बोल रहे कि 5 लाख लोग बढ़ रहे हैं यूपी, एमपी, तमिलनाडु, और जगह की कमी है खड़ा रहने के लिए, बैठने के लिए। तो प्लीज़ अधिकारी और मशीन का मालिक जो भी है और एनआईटी वगैरह, ये उन्होंने जो शब्द दिया हटाने के लिए, इसके बारे में मैं बोलकर मैं बदनाम हूँ। लेकिन हमारे मेन जो साथी है दिलीप जी फुलझेले साहब, संदेश दो सिंपल भाषा में, मैं बिगड़ जाता हूँ बोलकर। मेरा बद्दो का शब्द सबको मेरा जय भीम। मी दिलीप फुलझेले। मी याच्याबरोबर यांच्या जो अधिकारी यांच्यासोबत माझं बोलणं झालेलं आहे की मी ते म्हणत होते का बा काही तुम्ही आम्हाला वेळ द्या, त्या वेळेच्या अगोदरच तुमचा जो कार्यक्रम त्याच्या अगोदरच हे मशीन इथून हलवल्या जाईल। तो त्यांना मी सांगितलं तेवढे काय हे म्हणजे हार्ड काम नाही भाई, पूरी इंस्टॉल हो सकती है। 16 से करो आपका, हमको भी पता है कि भाई ये हेवी चीज़ है, थोड़ा समय लगेगा। तो उस हिसाब से उनको अभी अपने एक इंटीमेशन दिया है 1-2 दिन के अंदर में ये जहाँ तक के तो कल परसों में ये खाली हो जाएगा। कुछ लोग बोल सकते हैं ये मशीन का तुमको क्या तकलीफ है। अरे भाई एक इंजीनियर ने बताया जो देश वर्ल्ड घूम चुका है, उसने बताया पाटिल साहब ये जब मशीन चलती है मसाला बनाती है तो वाइब्रेट होता है, और स्तूप के बाजू में ये मशीन है तो स्तूप को धक्का लगा इन्होंने। और आखिरी बात, यहाँ दीक्षा पर कोई कंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं है। क्या मशीन की जरूरत है? नहीं। मशीन लगेगी, कंस्ट्रक्शन कुछ आवश्यक है, दीवार बनाना है। तो आईटीआई के बाजू में मैं 30 एकड़ की जगह जो मुझे जवाब आया है, ये 2010 से सरकारी लेटर है। एक जिंदा भीम सैनिक क्या कर सकता लिखा पड़ी वो मैं बाबा साहब से सिखाऊँ, या सारे लेटर है सीधा। हाँ ये दीक्षा पे सारे जवाबी लेटर है, आप देख सकते हैं। ये 30 एकड़ और ये इधर की 8 एकड़, ये 40 एकड़ जगह दीक्षा कर जोड़े बगैर हम मरने वाले नहीं है। ये तो हमने बचा लिया गड्ढा गुड्ढा, ये मैदान भी हमने मुक्त किया जोशी से। अभी संडे को देखो हमारी, हाँ आने वाला संडे को 9 बजे से 12 बजे तक पूरे वार्ड से हजारों महिला पुरुष चाहिए खीर वितरण। उनसा जिन 150 लड़कों ने और दिलीप राव फुलझेले ने जो तोड़ताड़ करके मैदान खुला कर दिया, बौद्धों की ताकत, बौद्धों की जमीन, इस खुशी में हमारे उपासक उपासिका विहार कमेटियाँ खीर बनाकर इस मैदान में आ रहे हैं। यहाँ पे परेड होगी समता सैनिक दल की, और ये हम बार बार आएंगे, लेकिन दुश्मनी इस मैदान में नहीं आएगा। इसलिए 28 तारीख चलो दीक्षा भूमि 8 बजे से साथियों। नमो बुद्धाय। और 28 तारीख को अभी और एक ऐलान करते हैं कि 28 तारीख को जो इनका जो बचा कुचा जो सफाई का अभियान जो रहेगा, ये अपने बौद्ध उपासक आके
संडे के दिन करेंगे। ये इनको सबको हमारी विनंती है। संडे के दिन पावसी लेके आप सब लोग दीक्षा भूमि पे बताओ आइए आप। रुको, औजार लेके ताई जल्दी आगे रविवार से पहले ताई रविवार से पहले संडे बना है। ये औजार पकड़ो हाथ में, भीमा कोरेगांव से। ये है भीमा कोरेगांव ये घास भी काटता है और भीमा कोरेगांव और नेपाल भी करता है। तो सावधान रहना। ये बाबा साहब ने हमको बुद्ध भी दिया और भीमा को भी दिया। नेपाल और भीमा कोरेगांव नहीं होना चाहिए। संविधानिक भारत हम भी चाहते होने चाहिए। ये हमारा संदेश है। जय हिंद।